बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबा चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबा, मेरे पहलू में मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त चौधरी सैफुल्लाह गिल साहब मौजूद हैं, जो आजकल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में बतौर टीचर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। चौधरी साहब गूनागूं खूबियों के मालिक हैं। इनकी तदरीस को देखें तो वो भी मुतासर कुन है, और इनके वसेब में तलक़ात को देखें तो वो भी तवज्जो तलब है। और फिर टीचर यूनियन के साथ इनका जो तल्लक है वो भी काबिल कदर भी है और काबिल तारीफ़ भी है। मेरा इनसे तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का तल्लक है, और माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा वक्त गुजरा है भाइयों जैसा। मैं जब ये 124 टन आर के ये रहायशी हैं, उस वक्त से लेके अब तक इनके साथ मेरा तल्लक है। मैं तो शायद एक ही बार इनके गांव गया, लेकिन 102 टन आर में जब मैं होता था तो गुलाम यासीन कादरी साहब, सैफुल्लाह गिल साहब, खालिद धारीवाल साहब, हबीबुर रहमान सोमरा साहब, और खानेवाल से तारक नियाजी साहब, एमार अशफाक असरार साहब, बशीर कमर साहब और दीगर बहुत से दोस्त। इन लोगों की मेहरबानी थी, ज़र्रा नवाजी थी कि मेरे पास अक्सर आते जाते रहते थे। मेरी खुशी गमी में हमेशा ये पेश पेश रहे, और इनकी ये अदाएँ मुझे हमेशा अच्छी लगी। और या शायद यही इनकी मोहब्बत थी कि जब चकशाना हाई स्कूल से पीएसटी पोस्ट पे मैं काम कर रहा था, तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने बहुत से और स्कूल भी थे, लेकिन मैंने मॉडल हाई स्कूल जहानिया को तरजीह दी। और 2012 में मैं यहाँ आया और 2024 तक यहाँ मैं रहा, और इन दोस्तों के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो मेरा चौधरी साहब से पहला सवाल है कि चौधरी साहब, आप की तारीख पैदैश क्या है, और आपने मैट्रिक का इम्तहान किस सन में किस स्कूल से पास किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जनाब शाह साहब, सवाल के जवाब से पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ जी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं सदाए जहानिया के प्लेटफार्म से, जो आपका एक बड़ा पसंदीदा चैनल है जी और ये बहुत सी बुलंदियों को छू रहा है, और जी। मेरी दुआएं हैं कि ये आप मज़ीद कामयाबियों की तरफ गामजन हो। तो आमीन। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जी जहाँ तक सवाल है तो शाह साहब, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2/4/1971 है। जी और मेरी पैदाइश, जैसा आप इंट्रो में कह चुके हैं कि 124 टन आर, तो जी 124 टन आर की मेरी पैदाइश है। जी और इब्तदाई तालीम भी वहीं की है। जी और मेरे प्राइमरी के उस्ताद मोहतरम अल्लाह बख्शे मोहम्मद अकबर साहब 136 एनआर से बिलोंग करते थे। जी तो माशाल्लाह उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और अच्छी तरबियत से नवाजा। जी इसके बाद फिर मिडल जो है मेरा, वो मिडल स्कूल 121 एनआर से, जी वहाँ भी मुझे बहुत अच्छे असातिज़ा मिले, बड़ा प्यार मिला। जी फिर मैं मिडल के बाद मैट्रिक के लिए मैं चला गया गवर्नमेंट हाई स्कूल 135 एनआर। जी। तो 1986 में शाह साहब मैंने मैट गवर्नमेंट हाई स्कूल 135 एनआर से मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। जी। तो जी जी। मैट्रिक इम्तहान के बाद आप फिर मुल्तान यकीनी तौर पे गए होंगे, तो कौन से इदारे में आपने दाखिला लिया? सर, मैट्रिक के बाद हुआ यूं कि जैसा आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। जी मैं जाना चाह रहा था मुल्तान। जी हुआ यूं कि मेरे बड़े भाई हैं चौधरी सनाउल्लाह गिल साहब, जी। सिविल इंजीनियर हैं यूईटी से, यूएटी। लाहौर से। जी। उन आजकल दिनों आजकल वो कहाँ सर्विस करते हैं? आजकल वो अपना एज अ प्लानिंग इंजीनियर कंपनीज, कुछ चाइनीज़ कंपनीज हैं उनके साथ, और कुछ लाहौर की कंपनी है दासू डैम
जो जी बन रहा है जी। जी। तो दासू डैम पे वो काम हो रहा है, तो अच्छा। वहीं आजकल हैं। रहायश उनकी मुस्तकिल जो है वो लाहौर में ही है, बच्चे लाहौर हैं। जी जी जी। तो जॉब कर रहे हैं। जी तो मैं हुआ यूं कि मैंने मैट्रिक के बाद यकीनन मुल्तान का रुख करना था, क्योंकि नज़दीकी कॉलेजेस यहीं पे थे। जी। लेकिन फिर घर में मशावरत हुई। बड़े भाई मेरे जो हैं वो उस वक्त यूईटी में थे। जी उनका सेशन जो है वो 1984 से 1988 तक का है, जी यूईटी लाहौर का। जी तो फिर घर मशावरत हुई तो देखा कि भी बड़े भाई कहने लगे जी कि ये मुल्तान दाखिला लेगा और मैं लाहौर में हूँ, हम दो ही भाई हम्म हैं। हम्म तो बड़े भाई ने फिर वालिद साहब से कहा कि इनको आप मेरे साथ लाहौर भेज दें, वहीं मैं इनका एडमिशन करवाता हूँ, तो हम दोनों भाई वहाँ इकट्ठे रहेंगे, आना जाना भी होगा और हम एक जगह ही रहेंगे। जी। तो मैंने शाह साहब मैट्रिक के बाद जो है एफएससी के लिए गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर, रेलवे रोड जी लाहौर। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में मैंने एडमिशन लिया और जी। मेरी एफएससी वहीं की है। अच्छा। जी जी। अच्छा, मुझे याद आया आप एक मरतबा बता रहे थे कि जब मैं भाई सनाउल्लाह साहब को साइकिल पे पुल 14 छोड़ने आया करता था, तो वो वापसी पे मुझे वहाँ से थोड़ी सी बर्फी लेके देते, तो मेरे लिए बड़ी खासे की चीज़ होती थी और बड़ी मौज लग जाती। तो वो ज़रा आप अपने अंदाज में बताइए कि कितना अच्छा लगता था आपको। असल में सर शाह साहब हमारा गांव जो है ना वो बड़ा उस वक्त, अब तो नहीं कह सकते क्योंकि अब रोड चला गया है, लाइट आ गई है जी और कुछ मसाइल हल तो हुए हैं। जी लेकिन उस वक्त जो दौर था 1980 का और 82 और 84 का, जी वो बड़ा अजीब किस्म का था। जी तो मैं मेरे भाई जो हैं वो मुल्तान गवर्नमेंट कॉलेज बोसर रोड से जी उन्होंने एफएससी की थी जी और उसके बाद फिर उन्होंने, और माशाल्लाह से मेरे बड़े भाई शुरू से ही पढ़ाई में बहुत जीनियस हैं, जी प्राइमरी से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक। जी। तो उनका एडमिशन वहाँ हो गया बोसर रोड। हम्म। तो अब होता ये था कि कोई सवारी का बंदोबस्त नहीं होता था। जी तो उस वक्त छुट्टी जो ना जुमे वाले दिन होती थी। जी तो जब वो घर आते तो फिर वापसी का जब होता तो शाम को उनको वापस जाना होता मुल्तान। जी। तो हमारे पास एक साइकिल होती थी। हम्म तो मेरी ड्यूटी थी कि मैंने उनको जो है वो वैगन के करीब पहुंचाना या फिर पुल 14 तक पहुंचाना होता था। हम्म। तो बड़े मज़े के दिन थे, बड़े सादा दिन थे शाह जी साहब। जी और उस वक़्त ये महंगाई और ये अफरा-तफरी नहीं थी जिस तरह अब है। जी तो पुल 14 पे उस वक़्त इतना कोई रश भी नहीं होता था, दुकानें भी नहीं होती थी। जी तो वहाँ पे छोटी-मोटी दुकानें होती थी, तो मैं उनको छोड़ने आता सेकंड टाइम। तो जी जब मैं वहाँ से वापस लौटने लगता ना, जी तो वहाँ पे एक मिठाई की दुकान थी कोने जी पे। गालबन 138 टेन्नार से वो बिलॉन्ग करते थे। जी शाह फैमिली से उनका ताल्लुक था, तो उनका जी वहाँ चाय का भी होटल था जी। और वहाँ वो इस तरह। गालिबन बाने शाह की जी, जी, दुकान। जी, जी, बिल्कुल। बाने शाह की बा दुकान म में। म मशहूर व मारूफ होटल था बाने शाह। जी। तो वहाँ से ना वो मुझे जो है ₹1 की या ₹2 की, मुझे याद है कि वो मुझे ना बर्फी लेके देते। उस वक्त तो काफी सारी आ जाती थी ना, जी, 2 रुपए जी, की। जी बिल्कुल। जी और मज़े की बात है, देखें वो ना बहन भाइयों का प्यार ही ऐसा होता है, और जैसे कहते हैं कि बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। जी तो माशाल्लाह हमारा दोनों भाइयों का आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन थी, बड़ा प्यार था। तो मेरे से बहुत प्यार करते थे, मेरी पढ़ाई में उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। जी मुझे कभी डाँट भी देते, कभी मतलब लाइन पे रखते। जी तो वो खरीदते और खुद बहुत कम खाते थे। जी तो मुझे कहते कि ये ले भाई जवान, ये बर्फी भी खाओ जी और अब आपकी वापसी है, जी मेरी बस आ गई है, जी तो आप ये लें। तो वो शाह साहब मैंने ना वो थोड़ी थोड़ी खाते जाना और मेरा आधा रास्ता जो है वो कट जाना और मुझे पता भी ना चलना। जी। और सड़कें भी ऐसे ही थी, कच्ची और पक्की मिली जुली, और हम्म। साइकिल पे मैं फिर वापस छोड़ना, ये एक बड़ा मतलब खुशगवार अच्छा। सा। अच्छा, मेरी आपसे पहली मुलाकात गालिबन 88 या 89 में, ये 6 नंबर वाला जो एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ मेरे गांव के लड़के तारिक अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तारिक और मोहम्मद अफजल मौजी, ये वहाँ ज़ेर तालीम थे। तो मैं उन दिनों एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था, 14 नंबर चुंगी पर अल नूर पब्लिक स्कूल था। तो मैं कभी कभी उनके पास आया करता था, तो उस वक्त आप वहाँ पीटीसी कर रहे थे, तो मेरी पहली मुलाकात आपसे वहीं हुई थी। तो ये लाहौर और फिर मुल्तान का सफ़र आपने कैसे फैसला किया कि पीटीसी वहाँ से करनी है?
अ, हुआ यूँ कि वहाँ मैंने दाखिला लिया जब लाहौर, जी तो उस वक़्त तो हालात अच्छे थे जी। और 1988 का दौर था, तो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा वापस आईं अपने मुल्क में, पाकिस्तान में। तो हम्म। इन्होंने आके यूनियन बहाल की थी, जी आपको याद होगा 1988 में। जी तो उस वक़्त दोबारा से फिर पीएसएफ और दूसरी ये तंजीमें जो हैं ये एक्टिव हुईं। जी। तो हुआ यूँ कि बदकिस्मती से मैं अपने भाई के पास यूनिवर्सिटी में रह रहा था, हम्म तो आपस में क्लैश हुआ दो तंजीमों का, हम्म और दो बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो शहीद हो गए। हम्म तो वो गेट पे फायरिंग हुई और वो शहीद हो गए। यूनिवर्सिटी बंद हो गई और हमें वहाँ रात के अंधेरे में हमने दीवारें फैलान के जो है वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकले। शट डाउन हो गया था, ब्लैक डाउन हो गया था, हम्म और पुलिस ने यूनिवर्सिटी को घेरे में लिया हुआ था। हम्म। तो अफरा तफरी का आलम था और अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप जितनी जल्द हो सके आप यूनिवर्सिटी छोड़ दें। सही। तो हम यूनिवर्सिटी के एक बैक की तरफ एक रास्ता होता था, और जो बैक से रास्ता गुजरता था उसका नाम था घोड़े शाह रोड। अच्छा, घोड़े घोड़े शहर। शाह रोड। अच्छा। तो हम फिर उस रोड से जो है स्टेशन पे आ गए रात। जी। बाकी स्टूडेंट भी बहुत थे, मतलब लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, यूनिवर्सिटी के सारे। तो सारा स्टेशन भी भरा हुआ था। तो हम्म जिसको जिसकी ट्रेन मिल गई वो तो चला गया, बाकी हम्म कुछ वेटिंग में थे, कुछ इस तरह। तो हमने पूरी रात शाजी वो हम्म। उसमें ना गुजारी स्टेशन पे। जी। तो अगले दिन फिर हम दोनों भाई जो वापस आ गए। उसके साथ साथ ना सिर्फ वो उनका थोड़ा सेशन लंबा हो गया भाई का हम्म यूनिवर्सिटी में, और हम्म। मुझे भी उसका नुकसान हुआ, अच्छा। क्योंकि मेरे एग्जाम नज़दीक थे। मैंने अब लाहौर में रहना और करना, डिस्टर्बेंस हो गई वहाँ हम्म पे। हम्म। तो एफएससी में जो है ना वो वाले मार्क्स ना आ सके जो आगे किसी फील्ड में जो है वो चुनाव के लिए हम जाते हैं। जी। तो उस वक्त के हिसाब से तो फिर मैं वापस आ गया इधर घर। तो फिर ये फैसला हुआ कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज किया जाए टीचिंग के हिसाब से, क्योंकि भाई अच्छा। मैट्रिक के बाद घर से चले गए थे। जी। और मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह बख्शे वो कहते थे कि आपने हमारे साथ रहना है तो आप इधर ही रहें, तो हम्म। इधर रह के कुछ करें। तो फिर अच्छा। ये फैसला हुआ कि फिर मैंने पीटीसी में दाखिला लिया। और हम्म आपने बिल्कुल सच कहा है। तो हम्म ये हमारे जितने भी ये तहसील जहानिया की सराउंडिंग्स हैं, हम्म। तो वहाँ से दोस्त मेरे साथ थे। और फिर इस वैनीवाल से और इस तरफ से जो अपना पठान बरादरी से जो जी, हमारे दोस्त हैं। बरुंदान द दौड़ा भी थे आपके उसी सेशन में, जी जी। और वो भी वहाँ पर रहे थे। तो अच्छा, ये अपना ज़रा सवालात के जवाबात आपने शार्ट भी करते जाना है, क्योंकि काफ़ी सारी बातें आपसे पूछनी है। जी जी। तो अच्छा, फिर आपने जब वो पीटीसी का इम्तहान पास कर लिया तो आपके आर्डर कब हुए और किस स्कूल में हुए? 1990 में हमने किया था, पीटीसी हम्म। का इम्तहान पास किया। जी तो ऑर्डर मेरे जो हैं वो 1993 में हुए। जी इस दौरान जो है हम मतलब जॉबलेस ही थे। जी। तो घर का भी इसी तरह का सिलसिला था। तो फिर मैंने ना फैसलाबाद, मेरे चाचा जी थे वहाँ, हम्म। तो मैं उनके पास चला गया। अच्छा। तो चूँकि फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया एक जगह आदम टेक्सटाइल में, लैब में। हम्म। तो एफएससी बेस पे वहाँ मुझे जॉब मिल गई। जी। तो मैंने वहाँ ना डेढ़ पौने 2 साल जॉब की आदम हम्म टेक्सटाइल फैसलाबाद में, हम्म। लैब में। जी। तो उसके बाद फिर 1993 में मेरे आर्डर हो गए और जी मैं फैसलाबाद से वापस आ गया। और जी। पहले आर्डर जो है वो मेरे 128 10 आर कोट मिस्री अच्छा, साइड पे जो कोट है। मिस्री में वो जी जी। जहानी की आखिरी जो आखिरी, जी जी बिल्कुल। नहर के बॉर्डर है जी, किनारे बॉर्डर है बॉर्डर, आगे लोधरा और से खानेवाल का। लोधरा शुरू हो जी जाता है। जी। जी जी। अच्छा, तो फिर आपने ये टीचर यूनियन में कब से दिलचस्पी लेना शुरू की, और इसके वो मुहर्रिक कौन थे? कादरी साहब थे या कोई और लोग थे जिनको की देखा देखी आप पंजाब टीचर यूनियन से वाबस्ता हो गए? 1993 में जब अपॉइंटमेंट हो गई, मैं आ हम्म गया स्कूल साइड पे। हम्म तो यूनियन में जो है मैं 1995 में बाकायदा मैंने हम्म इसमें आया, आगाज़ हुआ। हम्म। तो उस वक़्त गुलाम यासीन कादरी साहब जी। और राणा अकरम कैसर साहब से ठट्ठा राणा साइड से करम रिटायर हो गए, कैस। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। जी। और अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, चौधरी मसूद साहब। चौधरी जी जी, से। चौधरी मसूद साहब। और ये और दूसरे मेरे अपना उस तरफ से ठट्ठा साइड से कुछ दोस्त थे जी। जिन्होंने असरार किया कि आप यूनियन ज्वाइन करें और हम्म आप मतलब
टीचर को जो है वो लीड करें। जी। तो मैंने फिर दोस्तों की मशावरत से जो है हमारा पहला इजलास 1995 में गवर्नमेंट, उस वक्त तो प्राइमरी स्कूल होता था, अब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 3 मुझे याद है, यहाँ पे हमारा इजलास हुआ था और छोटा यूनिट मरकज की सतह पे बनाया गया, फिर उसको हम तहसील पे और आगे ले गए। तो ये 1995 में मैं टीचर पॉलिटिक्स में आ गया था। अच्छा, तो उस वक्त से लेके आप पंजाब टीचर यूनियन के भी मेंबर हैं और बल्कि डिस्ट्रिक्ट सतह पे आपके पास काफ़ी अच्छा ओहदा है, नायब सदर हैं या सदर हैं, और साथ साथ आप अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान मुल्तान डिवीज़न के भी आला अहदेदार हैं। तो ये दोनों को टाइम देना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता? ज़ाहिर है आजकल अखराजात भी होते हैं, कभी गाड़ी पे आप इधर जा रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं, और मैं जमा तफरीक कर रहा होता हूँ आपकी तनख्वाह और आपके अखराजात का, कि गाड़ी के अखराजात आप कैसे पूरे करते हैं, तो कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं इन दोनों कामों को और दोनों तंजीमों को कैसे टाइम देते हैं? ये आपकी बात ठीक है शाह जी, और आजकल के दौर में चूँकि आपको पता है कि वही बंदा इस वक्त ग्रो कर रहा है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। जी। तो मैं समझता हूँ ये बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि मेरे अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम है और मेरी वालदा की दुआएं हैं और मेरे दोस्त अहबाब की दुआएं हैं जो मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो बस अल्लाह ताला काम संवारने वाला होता है, तो माशाल्लाह तमाम काम जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। बाकी टीचर यूनियन के हवाले से मैं पहले पंजाब टीचर यूनियन में ही था, तो फिर जैसा मैंने कहा कि गुलाम यासिन कादरी साहब जो हैं ये अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान से इनका ताल्लुक रहा है और SCS खानेवाल से ये प्रेसिडेंट रहे हैं और हमने इकट्ठे इलेक्शन भी लड़ा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता चलूँ शाह साहब, जितने भी हमने इलेक्शन लड़े हैं टीचर पॉलिटिक्स में वो हमने विन किए, और इसमें जो दोनों को टाइम देने वाली बात है तो ये सही है, लेकिन बाद औक़ात कभी मुश्किल आ जाती है, लेकिन फिर जो है वो मतलब ऐसा बन जाता है माहौल के दोनों को जो है वो हम साथ लेके चलते हैं और ये। अच्छा गिल साहब, आप में एक अल्लाह ताला ने ख़ास ये सलाहियत अता की है, जब तकरीबात होती हैं तो उसके इंतज़ामात में वैसे तो कादरी साहब भी जान मार की कोशिश करते हैं। गुलाम यासिन कादरी साहब के जितने दोस्त हैं, अज़हर सिद्दीक साहब हैं या और बहुत से दोस्त हैं जो काम करते हैं, लेकिन जब तकरीब हो रही होती है तो आप खड़े होते हैं एक साइड पे, जो भी मेहमान आते हैं उनका आप इस्तकबाल करते हैं और उनको ऐसी जगह पे जाके बिठाते हैं जहाँ सीट खाली होती है। तो ये मैं तकरीबन 2006 से देख रहा हूँ या इससे पहले कि ये काम आप बड़ी खुश उसलूबी से करते हैं और रज़ाकाराना तौर पे करते हैं। सारे लोग बैठे होते हैं, आप खड़े होते हैं और जो भी मेहमान आता है उसके शाया निशान आप उसको वहाँ बिठा देते हैं। तो ये सलाहियत खुदादाद है, तो आपको भी अच्छा लगता है ये ड्यूटी सर अंजाम दे के? असल में शाह जी, जो मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ कि ये जो अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला का करोड़ा बार मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो ये सारे मतलब आप दोस्तों की वजह से, जो मेरे कोलीग्स हैं उनकी वजह से है। और दूसरा सर, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो जिया ही जाता है। असल बात तो ये है कि किसी दूसरे के बारे में कोई मतलब सोचे कि इनके साथ किस तरह से हमने बिहेव करना है। तो ये शुरू से ही बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि मैं जो है अपने दोस्तों को हमेशा ऑब्लाइज करता रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जैसे अब मैं मॉडल हाई स्कूल में टीचर्स कुछ रिटायर होते हैं, कुछ आते हैं, उनको वेलकम करते हैं जो रिटायर होने वाले, तो दोस्तों के साथ काम करना, मिल के बैठना, उनके साथ जो वक्त गुजरा होता है, तो जब वो रिटायरमेंट के बाद छोड़ के जा रहे होते हैं तो इतना तो शाह साहब उनका डेकोरम बनता है कि हम लोग जो हैं जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है तो उनको उनके उस तरह का प्रोटोकॉल दें, उनको इज्जत अफजाई करें उनकी, और अच्छे तरीके से उनको जो है वो घर तक लेके जाएं। बाकी रही ये तकरीबात वाली बात, तो यहाँ ये बात सच है कि शादी की तकरीब हो
या कोई किसी रिटायरमेंट का फंक्शन हो या वेलकम हो या किस तरह है, तो वाकई ये बात सच्ची है, मेरे से बैठा नहीं जाता। जी। मैं दोस्तों में घुल मिल के उनको मैनेज करने में मेरा टाइम गुजरता है, ये बात आपकी सच है। अच्छा, आप खानेवाल की जो हमारी क़यादत है, तारिक नियाज़ी साहब हैं, मलकनवार असलम साहब अब तो जा चुके हैं, बहरहाल वो 20% अब भी यही हैं। काज़ी साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा वक़्त गुज़ार के, काज़ी मकबूल अहमद साहब अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, आमीन आमीन। अचानक यहाँ से हमसे छीन लिए गए। तो ये लोग बड़े अच्छे अंदाज में यूनियन को चलाया करते थे। मलिक अमीर साहब थे, सईद साहब थे, अपना सईद नियाज़ी साहब थे, और बाकी जो दोस्त थे, मार अशफाक असरा साहब, और अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, बशीर कमर साहब, जो असातिज़ा और महकमे में एक पुल का किरदार अदा किया करते थे, और यही ड्यूटी मलिक अमीर साहब भी अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती दे। आमीन। तो उनके साथ आप लाहौर भी जाते हैं, आप उनके साथ इस्लामाबाद भी जाते हैं, तो ज़ाहिर है एक जहन में होता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तो आंसू गैस का सामना भी करना पड़ेगा, लाठी चार्ज भी हो सकता है, वहाँ गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। तो फिर कितना बड़ा दिल करके आप यहाँ से जाते हैं, और वहाँ वो जो मच्छर होता है काफ़ी बड़ा बड़ा, जिसका इस बार आपको बहुत अच्छी तरह तजुर्बा हुआ, तो फिर कितना बड़ा दिल करके आप यहाँ से रवाना होते हैं। शाह साहब, ये बात आपकी ठीक है। आप देखते हैं कि पंजाबी की वो मिसाल है ना हम्म, कि कान दौले परदेस। जी, कान तो दौले। जब यहाँ जाते हैं यहाँ से, हम्म, तो बस दोस्तों की दुआएं होती हैं, वालिदैन की दुआएं होती हैं। हम्म, बाकी वहाँ जाके जो हमारे साथ होना होता है वो उसका पहले हमें अंदाज़ा होता है। जी। तो लाहौर में बहुत एहतजाज किए, इस्लामाबाद में किए, मुल्तान डिवीज़न लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे तो गिनती नहीं है कितने किए हैं। हम्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह का तो इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है। तो जी। उस वक्त हम एहतजाज कर रहे थे रीगल चौक पे, माल हम्म, रोड पे। हम्म, बहुत बड़ा एहतजाज था, ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे थी, बच्चे थे हम्म, और असातिज़ा थे। जी। तो वहाँ पे अचानक से जो है वो लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग शुरू हो गई। जी। तो हम लोग जो हैं वो पुलिस के घेरे में आ गए। जी। तो पुलिस ने जो है वो हमें घेर के और एक थाने में बंद कर दिया। जी। तो वो थाना भी मुझे याद है, पुरानी अनारकली। जी। तो मेरे साथ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 3 के अपना एक टीचर थे, गालबन तारिक अजीज़ साहब। तारिक अजीज जी साहब। जी। तो जी। ये दोस्त भी थे, और फिर वहाँ से फिर जब ये सारा ख़त्म हुआ तो फिर शाम को जो है उन्होंने हमें रिलीव किया वहाँ से। हम्म, तो ये अक्सर हो जाता है ये। फिर उसी 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 मजमे में जब हो रही थी तो मेरे एक लाठी लगी हाथ पे और मेरा हाथ जो है वो ज़ख्मी हो गया। जी। तो मैं गिरते गिरते बचा, मुझे दोस्तों ने हम्म, उठा लिया। तो वहाँ से बच गए, लेकिन दोबारा जो है फिर पुलिस ने दोबारा रेड किया तो इस तरह का हो गया। हम्म, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने जहाँ भी जो आप यूनियन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया है, सीनियर से सीखा है, अब भी सीख रहे हैं। जी। और इनमें जैसे आपने जिक्र किया, अल्लाह बख्शे बशीर कमर साहब, जी। क्या बात थी उनकी, क्या समझाने का अंदाज़ था। जी। और वाक़ई आपने शाह जी सच कहा है कि सिवाय टीचर्स के परेशानी के अलावा कोई परेशानी नहीं थी उनको। जी। वो दफ्तर के आदमी थे, दफ्तरी मामलात को समझते थे। जी। और इसी तरह, और आजकल उनका बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको इरफान। सलामत रखे, इरफान इरफान कमर साहब। अहमद। और फिर मलक अमीर हुसैन साहब, क्या जी। बात है, हमने उनसे सीखा है, अब जी। भी सीख रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। मार अशफाक असरा साहब और दीगर जितने भी, और कादी हम्म, मकबूल साहब को अल्लाह गरीब के रहमत करे। क्या आमीन। पर्सनैलिटी थी। जी। तो सारे दोस्तों को जो हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और जो इस दुनिया में नहीं है अल्लाह पाक उन्हें गरीब पे रहमत करे। अच्छा हमें सेटअप मिला, अच्छे दोस्त मिले यूनियन में, तो ये हम्म, काम चलता रहा।